हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रोमन संख्या पर है, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी गणित की संख्या को रोमन संख्या में किस प्रकार बदल सकते हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 90 को रोमन संख्या में बदला हुआ है। तो दोस्तों, किसी भी संख्या को रोमन संख्या में किस प्रकार हम बदल सकते हैं, रोमन संख्या में बदलने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो आइए दोस्तों हम इसको अच्छे से सीखते हैं। तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स रोमन संख्याओं को याद करना चाहिए। इसके बाद हम किसी भी बड़ी संख्या को रोमन संख्या में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, 1 को हम रोमन संख्या में इस प्रकार लिखते हैं आई। दोस्तों, 2 को हम 2 बार आई से लिखेंगे। 3 को दोस्तों हम 3 बार आई से लिखेंगे। 4 को हम आई और वी से ऐसे लिखेंगे। 5 को हम केवल वी से लिखेंगे। 6 को आप देख सकते हैं वी आई लिखेंगे। 7 को वी आई आई लिखेंगे। 8 को वी आई 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 लिखेंगे। 9 को दोस्तों आई एक्स लिखेंगे और 10 को एक्स लिखेंगे। 10 तक तो दोस्तों हमें एकदम कंठस्थ रोमन संख्या ही होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ बेसिक्स जो और भी रोमन संख्या है ये भी याद होनी चाहिए, जैसे कि 50 है। 50 को हम एल से लिखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 100 को हम सी से लिखेंगे। 500 को डी से लिखते हैं और 1000 को एम से लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रोमन संख्या थी, ये दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। अब दोस्तों हम संख्याओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम संख्या लेते हैं 16। सबसे पहले किसी भी संख्या को रोमन संख्या में बदलने के लिए हमें उसको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। 16 को मैं दोस्तों कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ 10 + 6। दोस्तों, हमें पता है कि 10 को हम एक्स से लिखते हैं और 6 को हम 5 के बाद आई से लिखते हैं। जब भी दोस्तों कोई भी संख्या यहाँ पर जुड़ रही है तो इनको ऐसे लगातार ही लिखना है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 10 पी आई, यानी कि दोस्तों 16 की रोमन संख्या ये हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या दोस्तों 69 लेते हैं। 69 को सबसे पहले हमें ब्रेक करना होगा। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों 50 + 10 + 9। 50 को हमें पता है कि एल से लिख सकते हैं, 10 को एक्स से और 9 को आई एक्स से लिखते हैं। यहाँ पर सभी के सभी दोस्तों जुड़ रहे हैं इसलिए हम लगातार लिखेंगे। 50 में 10 जुड़ रहे हैं तो एल के बाद एक्स लिखेंगे। आगे भी दोस्तों जुड़ रहे हैं तो आगे मुझे 9 का लिखना पड़ेगा, यानी कि 69 की रोमन संख्या ये हो जाएगी एल एक्स आई एक्स हो जाएगी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, संख्या लेते हैं 40। आपके दिमाग में दोस्तों ये सवाल आ सकता है कि 40 को हम ऐसे लिखेंगे 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि यहाँ पर हो गया 10 को एक्स लिखेंगे, इधर एक्स इधर एक्स इधर एक्स। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है गलत माना जाता है। शुरुआत के अंदर ये रोमन संख्या सही मानी जाती थी, लेकिन बाद में इसको गलत माना गया। ऐसा इसलिए दोस्तों कि लगातार 3 रोमन संख्या जो हो सकती है वो समान हो सकती है, उसके बाद अगली जो रोमन संख्या वो समान नहीं लिखी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रोमन संख्या को लगातार हम 3 बार ही लिखा जा सकता है, चौथी बार उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए 3 बार एक्स एक्स है, ये चौथी बार भी एक्स है, इसलिए दोस्तों ये तरीका गलत माना जाएगा। तो अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, 40 को हम 50 - 10 भी लिख सकते हैं। 50 के लिए रोमन संख्या एल है और 10 के लिए एक्स है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई भी संख्या अगर माइनस हो रही है तो माइनस वाली रोमन संख्या है उसको पहले लिखा जाएगा, यानी कि अब एल एक्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये जो एक्स जो हमने घटाया है, इस घटाने के कारण इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि 40 की रोमन संख्या दोस्तों एक्स एल हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या दोस्तों है 70। 70 को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 50 + 10 + 10। 50 के लिए एल है, 10 के लिए एक्स है, इसके लिए भी एक्स है। यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो एल के बाद एक्स लिखेंगे, यहाँ भी जुड़ रहे हैं तो इसको बाद में लिखेंगे, यानी कि 70 की रोमन संख्या हो जाएगी एल एक्स एक्स। नेक्स्ट संख्या 90 लेते हैं। 90 को दोस्तों 100 - 10 लिख सकते हैं। 100 के लिए सी रोमन संख्या होती है और 10 के लिए एक्स। यहाँ पर दोस्तों 10 जो है वो घटाया जा रहा है, इसलिए एक्स को हमें पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि इसकी रोमन संख्या दोस्तों एक्स सी होगी। आपके दिमाग में आ सकता है कि 90 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 10 + 10 + 10 + 10, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 10 जो है वो लगातार 4 बार आ गया। 4 बार तो समान नहीं लिख सकते, केवल 3 बार ही अधिकतम हम लिख सकते हैं, इसलिए ये तरीका दोस्तों यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और भी आप किसी तरीके से 90 बना रहे होंगे तो वहां पर भी ये 3 बार दोस्तों समान समान आ रहा होगा कुछ भी, इसलिए दूसरे तरीके फेल होता है, केवल यही तरीका दोस्तों काम आता है। नेक्स्ट संख्या है 94। 94 को हम ऐसे लिखेंगे 100 - 10 + 4। आप देख सकते हैं 100 में से 10 गया 90, 90 + 4 गया तो 94। 100 के लिए हम दोस्तों सी यूज करते हैं, 10 के लिए एक्स और 4 के लिए आई वी यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों घट रहे हैं, यानी कि ये मुझे पहले लिखना पड़ेगा सी से, तो एक्स सी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये जुड़ रहे हैं इसलिए मैं इसको बाद में लिखूंगा। तो 94 का जो दोस्तों रोमन संख्या होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे। आगे दोस्तों आपके दिमाग में आ सकता है कि 94 को हम 100 - 6 भी तो लिख सकते हैं।
100 के लिए हम सी यूज करते हैं और 6 के लिए वी आई। तो ये घट रहा है तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे वी आई सी। लेकिन दोस्तों ऐसे तो ये सही है, लेकिन ट्रेडिशनली रूप से ये रोमन संख्या में ऐसे हम नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको 6 दिख रहा है ये हम पहले लिखेंगे। तो जब भी ऐसे पहले लिखा जाए कोई संख्या तो उसको आपको ध्यान रखना है ये वी आई लिखा है, तो वी आई के अंदर जो भी पहला जो लेटर होता है दोस्तों वो हमेशा छोटा होना चाहिए, बाद वाला उससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि कोई भी जो लेटर है दो वो ऐसे होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, फिर उससे एक दूसरा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे जमे होने चाहिए, छोटे से बड़े की ओर जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर तो देख रहे हैं वी जो है 5 है और आई का मतलब 1 है, तो ये बाद वाला तो दोस्तों छोटा है जो कि गलत है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। जो एकदम एग्जैक्ट तरीका होगा वो ये होगा। तो रोमन संख्या में दोस्तों ये 2-3 ही नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट संख्या दोस्तों 156 लेते हैं। 156 को अगेन हम ऐसा लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 6। आप देख सकते हैं दोस्तों 100 के लिए हम सी यूज करेंगे, 50 के लिए एल और 6 के लिए कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐड ही हो रहे हैं दोस्तों, तो हम ऐसे लगातार इसको लिख देते हैं। तो ये जो संख्या होगी CLVI, ये हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या 189 लेते हैं दोस्तों। 189 को भी हम ऐसे लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। हम दोस्तों 180 तक तो पहुंच गए हैं, पीछे लिख देते हैं 9। हमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से संख्या जोड़नी है जिनकी अपन रोमन संख्या जानते हैं। 100 की हम जानते हैं सी होता है, 50 का एल, इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका दोस्तों आई एक्स। ये सभी के सभी जुड़ रही हैं, तो इसी क्रम में ये संख्या आएगी CL एक्स 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 आई एक्स। ये दोस्तों 189 की रोमन संख्या हो जाएगी। अब देख रहे हैं ये 10 10 10 3 बार है, 3 तक तो चल जाएगा। आगे दोस्तों अगर चौथी होती तो इसको हम अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट संख्या 786 लेते हैं। 786 को दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे, उससे पहले 500 की रोमन संख्या हम जानते हैं तो 500 पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद 100 को हम ऐड कर लेते हैं, इनके दोनों की रोमन संख्या जानते हैं। ये दोस्तों हम 700 तक तो पहुंच गए। अब 86 जाना है, 86 में 50 को जोड़ देते हैं, फिर 10 प्लस 10 ये दोस्तों 70 हो गया, ये 80 और 6 जोड़ देते हैं, ये हो गए 786। 500 का दोस्तों हम जानते हैं कि डी होता है, 100 का सी, इसका भी सी, इसका एल, इसका एक्स एक्स एक्स, इसको हम लिखेंगे वी आई से। यानी कि दोस्तों 786 की रोमन संख्या हो जाएगी। सभी के सभी जुड़ रहे हैं तो इसी क्रम में इनको लिखेंगे DCC L एक्स 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 वी आई। इस प्रकार दोस्तों 786 की रोमन संख्या ये हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं 1260। 1260 को दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे 1000 प्लस 200, तो ये 100 प्लस 100 ये हो गया 1200। 60 तक जाना है तो 50 प्लस 10 कर लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों ये 1260 होगी। 1000 के लिए हम M यूज करते हैं दोस्तों, 100 के लिए C, इसके लिए भी C, 50 के लिए L और 10 के लिए X। ये सभी जुड़ रही हैं तो इसी क्रम में इसका आंसर हो जाएगा MCCLX। ये दोस्तों 1260 की रोमन संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों 1673। 1673 में हम जानते हैं इसको लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे 500, ये दोस्तों 1500 इधर हो गए हैं, फिर आगे 100 लिखेंगे 1673 के लिए हम पहले 50 प्लस 10 प्लस 10 ये 70 हो गए। 3 जोड़ना है मुझे, 1 2 3 लिख देते हैं। 1000 के लिए दोस्तों हमें पता है M होता है, इसके लिए D, इसके लिए C, इसके लिए L, इसके लिए X X, इधर 1 2 3। अब दोस्तों सभी के सभी जुड़ रही है तो इसी क्रम में इनको लिखेंगे MD CL X X 1 2 3। ये दोस्तों 1673 की रोमन संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों 1984 की रोमन संख्या देख लेते हैं। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 4। 1000 के लिए दोस्तों अभी हमने देखा इसको M से लिखते हैं। अब 900 की रोमन संख्या किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों? 900 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए ये 100 जो 4 बार आ रहा है इसलिए ये तरीका तो काम नहीं करेगा। तो 900 को हम ऐसे लिखेंगे 1000 माइनस 100। 1000 के लिए हमें पता है M आता है दोस्तों और 100 के लिए C। यहाँ पर ये जो है C जो है माइनस में, इसलिए इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा CM, यानी कि 900 की जगह हम CM लिखेंगे। 80 को दोस्तों हमें पता है कि 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये दोस्तों 80 हो जाते हैं। तो 50 के लिए हम यूज करेंगे L, 10 के लिए X X X। 4 को दोस्तों हमें पता है इस प्रकार लिखते हैं। सभी के सभी जुड़ रहे हैं तो इसी क्रम में इनको लिख देते हैं MC ML X X X IV। 1984 की रोमन संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों 2100 लेते हैं। 2100 को हम 1000 प्लस 100 इस प्रकार लिख सकते हैं। 1000 का मतलब दोस्तों M, इसका मतलब भी M, इसका मतलब C। इसी क्रम में इसको लिखेंगे क्योंकि ये तीनों की तीनों जुड़ रही है MMC। इस प्रकार ये 2100 की रोमन संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार आप दोस्तों किसी भी संख्या को रोमन संख्या बदल सकते हैं। अगर आपको ये 2-3 नियम जो मैंने आपको बताए वो आपको याद है तो किसी भी संख्या को आप रोमन संख्या में अच्छे से बदल पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक, धन्यवाद दोस्तों।